भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी के चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाता है। तो ये चर्चा के आप लोग हमारी रिक्वेस्ट बाकी पूरा सुनाओ। भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा सुनब तो आप लोगों के कथा के रहस्य के बारे में पता चली, भरपूर ज्ञान भी मिली। तो देखिए गुरु बहना, कथा के पूरा सब सुनल करें। माताएं बहन, आप लोगों से यह रिक्वेस्ट बा। तो देखिए बहुत प्यारा कथा बा। ये देवरान जेठानी के कथा है। देवरान जौन है शिव भक्त रहेली बेचारी, और जेठान जौन है भक्ति भाव कुछ ना करेली। उ जौन है जब सास ससुर मर जाला तो उ सारा धन हड़प लेली, थोड़ा सीधा साधा रहेली। लेकिन देखी जब हम परिश्रम से धन कमाइला तो हम आगे बढ़ीला। तो देखी देवरान बेचारी अपन मेहनत मजूरी कोई के आ भक्ति भाव ना छोड़ेली, भगवान के आस्था पर रहेली। तो माता पार्वती जी स्वयं उनकर आके कैसे रक्षा कैले बानी आ कैसे गरीबता दूर कैले बानी, जब पूरा कथा सुनब तब आप लोगन के आनंद आई। तो अगर कथा हमारा आप लोगन की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। लिखले से, बोलले से, कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए जे भी हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी हम वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके और आप लोग आनंद उठा सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो शांति नाम के शिष्या रहत रही। वो अपने परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के भक्त रहली, गुरु बनौले रहली। उनकी जब उनके ज्ञान भई कि बिना गुरु के ज्ञान मिलबे ना करी, तो जब उनके समझदारी आई तो भोले जी और माता पार्वती जी के अपन गुरु बना लेली। और जहाँ भी चर्चा भजन कीर्तन होके तहाँ भी जा। तो देखी भगवान जी के दया से उनके 2 पुत्र के प्राप्ति भई, आ दोनों पुत्र के बड़ा सेवा भाव कैली। जब सियान हो गई न तो विवाह शादी को देली। तो बड़ी बहू तो शिक्षित रहली, लेकिन पूजा पाठ भक्ति भाव कुछ ना जानत रहली। आ छोटी बहू गरीबे घर के रहली, लेकिन संस्कारित रहली। भक्ति भाव शुरू से शिव परिवार के रहली। भक्ति भाव बड़ी प्रेम भाव से करे। तो सास के बड़ा खुशी होखे कि चलो घर में केहू तो केहू होला इनके बा। जब वे साँझ बा तब वे बिहान बा। अगर कबो विचार बदल जाए तो शायद बड़कियों का अपन आदत स्वभाव बदल ली है और भक्ति भाव में अपन जीवन के धन्य बना ली है। लेकिन जनता बानी कि जब भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस पगुरावे, वो कितना हूँ समझाए समझ में ना आई। जे समझले ना चाहिए ओके समझावले बेकार बाटे। अब दोनों देवरान जेठान जब बूढ़ा हो गईली, बड़ा खुशी भइल, बड़ा मेर जोर से अपन रहत रहली, घर के काम काज लोग करत रहली। लेकिन अचानक देखी बूढ़ा इतना अच्छा बनौले रहली कि 1 महीना के आगे पीछे बूढ़ी बूढ़ा दोनों जनी के स्वर्गवास हो गई। जब दोनों जनी लोग मर गई तब जौन है जेठ जेठानी के मन में पाप आ गई। अब जानत रहबा कैली कि देवर मंद बुद्धि रहना, जब ले माई बाप रहना तो देख रेख करत रहना। लेकिन जब माई और बाप दोनों जनी स्वर्ग सिधार गए लो, तब बेचारा लोग अकेले पड़ गए। जेठानी के 1 बेटा और 1 बेटी रहली, और देवरानी के केवल 1 ठो बेटी भर रहली। अब जेठानी के विचार में यह रहे कि अगर आधा आधा हम बांट देतानी तो हमार देवरान दूसरे केहू के दे दी है।
ऐसे अच्छा बा कि सजी हम ही हड़पली और सीधा बटले बाड़ी कुछ बोलिए ना। अब का कहली कि जितना धन संपदा रहल तो देखी गुरु भाई बहना, सास ससुर के धन दौलत में, माई बाप के धन दौलत में बराबर के हिस्सा दोनों बेटन के होला। ऐसा कबो गलती ना करे के चाहिए। जब देवरान जेठान आपस में झगड़ा करेली, गाली गलौजा करेली, प्रेम से ना रहेली, तो जो दूसरा जन्म उनका गूंगा होला। वह आदमी गूंग बहिर पैदा होला कि फिर जीवन भर इंतज़ार करेला कि केहू से बातचीत करे, लेकिन अवसरे ना मिलेला। यही खातिर कि देवरान जेठान प्रेम से रहे के चाहिए, झगड़ा ना करे के चाहिए। अब वो इतना झगड़ा करें लेकिन देवरान जो है कुछ बोले नहीं। अब बेचारी भोले जी के अपन गुरु बनौले रहली, कहली कि भगवान जी मुँह देले बानी तो आहार कहीं न कहीं मिलबे करी। कर्म पहले तो हमार कर्म पूजा होला। सास ससुर के बहुते सेवा भाव कैले रहली तो देखी कहीं न कहीं पुण्य तक काम आइए जाला। अब जौन सोमवार के व्रत रहत रहली। अब जेठान जौन का कैली, घर दुआर खेती बाड़ी सब जौन है सजी अपने ले लेली और एगो कोठरी बेचारी के दे दिली। अब जौन है देवर तो एकदम कुछ ना जाने, देवरान तो शिव भक्त रहली, कुछ बेचारी ना बोले, अपन परिश्रम कई के अपन पेट पर्दा चलावत रहली। लेकिन आस्था मन में रहल कि कबो तो हमार भोले जी कबो तो दुखड़ा सुनब, कबो तो हमार दिन पलटी। वही एक जनी एक बेटा बहू आराम से जिंदगी कटता और वही एक जनी बेचारी घर घर अपन जाके चौका बर्तन करके बेचारी अपने जीवन के यापन करताटी। लेकिन कुछ ना बोलताड़ी। कहली कि भाई के हक जे छीन के खाला उ समझी कि बैल बन के भरेला। तो कबू ऐसा काम ना करे के चाहिए। भाई के हक तो कबू छीन के ना खाए के चाहिए। जीवन में कबू सुखी आदमी ना रहेला। अब बेचारी बड़ा निराश होली। तो एक दिन के बाद थे बेचारी के घर में 2-3 दिन आगे ना बरल रहे। तो सोचली कि चली जेठान से अपने कहीं कि दू एक से पैसा न दे दी, 2-4 दिन चली तो फिर कहीं से काम धाम को के आए मिली तो हम वापस दे दे। उधार मांगे गईली। तो देखी सुख में तो सब केहू साथी होला, दुख में केहू ना होला। कहे के त सौखवा में साथी, दुखवा बटावे वाला के बा। सुखवा में सब केहू साथी, दुखवा बटावे वाला के बा। बेचारी अली तो घर में बड़ा निराश होके बैठली कि पति पत्नी तो हमन के एक दिन के बदला 2 दिन उपवास करके पानी पी के रह जल जाई। लेकिन एक ठो हमारे घर में लक्ष्मी कन्या के प्राप्ति भइल बा। वो बेटी के हमार खैले बिना प्राण छपटियाता। तो हे बोले जी का करी, कौनी नगर में जाई अपने बेटी के व्यवस्था करी। तो देखी जेकर केहू ना होला ओकर भगवान होला। तब बेचारी का कैली, इधर 16 सोमवार के व्रत कैले रहली और नगीचा गई ओकर उद्यापन करे के रहे। थोड़ा सा गेहूँ मिलल रहल, क्योंकि घरे बर्तन उर्तन चौका कैले रहली। तो वो गेहूँ के धो के थरिया में ऊपर सूखे के डाले रहली कि सूख ही जाई। तो जाता में पीस के भगवान जी के चूरमा बना के और उद्यापन करब। कोई सुनीला कि जे 16 सोमवार के व्रत रहेला ओकर सब मनोकामना पूर्ण करीला भोले जी। अब मन में जब आस्था रही तो जरूर काम सफल हुई। अब कह के और का कैली, थरिया में गेहूँ धो के छत्ते पर धो देली, अपने बेटी के लगा देली। कहली कि ये बहनी देखियो कि कौआ चिड़ै केहू जुठारे न, एकर जरूर ध्यान दिहो। तो माई के साथ साथ बेटी भी शिव भक्त रहली, बहुते होशियार लड़की रहली। अब बैठल रहली और गेहूँ रखावत ताड़ी। आ माई नहा धो के मंदिर में गईली। बड़ा निराश रहली कि देखो न जेठानी के लगे गईनी हई तो जेठानियों हमार मुँह फेर लेली। कहली कि आयो बहन तो हमारे गेहूँ पिसावे के गईल ह, आ जौन रहल तौन बन गेल, कहाँ से तोहके आटा दे। हाय रे, मनुष्य के जीवन पाके अगर मनुष्य के काम न आवे तो जीवन ही व्यर्थ बा। वो बेचारी उधार मांगत रहली।
घर के परिवार के रहली, लेकिन जेठानी के ऐसन पत्थर दिल रहल कि देवरान के उधार ना देहली। तब बहुते बेचारी के दुख भइल। जब दुख भइल तब बेचारी भगवान जी के दरबार में गईली। जब हर जगह से आदमी निराश हो जाला तो देखी गुरु भाई बहना, तो भगवान जी के शरण में जाला तो भगवान जी ओकर हर मनोकामना पूर्ण करेली। लेकिन दिल में आस्था और प्रेम होके के चाही। प्रेम के नाम ही भक्ति है। बेचारी बड़ा श्रद्धा भाव से भक्ति भाव करत रहली। कबहू जीवन में कुछ मंगले ना रहली, लेकिन अपने बेटी के जब चेहरा मुरझाइल देखली तब बड़ा दुखित भइली कि बेटी हमारा कुछ नहीं खे 2 दिन से खैली, हम कौन उपाय करी। तो जाके देखी भगवान से का कहताटी भजन के माध्यम से। बड़ा दुखवा लिखले बा समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहले 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 बा। दुखवा के मारल हम जेठनी घरे गईली, दुखवा के मारल हम गोतनिया लगे गईली, सब गोतनिया लगवा गईली। गोतनिया मोर मुहावा घुमावे गुरुजी, गोतनिया मोर मुहावा घुमावे गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहले बा समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहले बा समैया ए गुरुजी। दुखवा के मारल हम जेठनिया लगे गईली, जेठनिया मोर मुहावा घुमावे गुरुजी, जेठनिया मोर मुहावा घुमावे गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहले बा समैया ए गुरुजी। दुखवा के मारल हम गुरु भैया लगे गईली, दुखवा के मारल हरेंद्र भैया लगे गईली, दुखवा के मारल नीलम दीदी लगे गईली। है बतावाली चरचवाए गुरुजी, दीदी बतावाली चरचवाए गुरुजी, दीदी बतावाली चरचवाए गुरुजी, दीदी बतावाली चरचवाए गुरुजी। चरचा में गईली अरे दया हम मंगाली, चरचा में गईली दया हम मंगाली, चरचा में गईली दया हम मंगाली। अन धन से भरी गईल घरवाए गुरुजी, अन धन से भरी गईल घरवाए गुरुजी। तो देखिए गुरु भाई बहना, जब हम चारों तरफ से निराश हो जाइला तब भगवान के दरबार में जाली। अब जब आस्था और विश्वास हमारे मन में दिल में रहेला तो हमारा हर मनोकामना पूर्ण होला। अब जाके उन्हें भजन करो ताड़ी तले देखी बेटी हर गेहूँ डरले बाड़ी, आ गेहूँ डार के झुरवावत ताटी, तबले
जब मैंने भजन शुरू कैली, मैंने आधे भजन गईले रहली, बड़ा दुखियारी शब्द में अपन भजन जब सुनौली, तब भोले जी और माता पार्वती जी भजन सुन के व्याकुल हो गईनी और माता जी तुरंत वहाँ से चिड़िया के रूप बना के और चली आईनी उनके घरे, उनका परीक्षा लेवे और उनका मदद करे। अब ऊपर गेहूं जब थरिया में जुराता और बेटी घाम में बैठ के रखावत ताड़ी, 2 दिन के भोजन नहीं खैले, तो चिड़िया जब बन के अली तो बहुते चिड़िया अली, जब उड़ौली तो चिड़िया जैसे रहली, लेकिन वो चिड़िया के बाल सोना जैसे चमकत रहल, अजीब तरह के चिड़िया रहली। वो स्वयं माता पार्वती जी चिड़िया बन के आयल। जब आनी तो कहनी कि ये बेटी हमके तो बड़ा भूख लगल बा, गेहूँ के खा ले दो, हम तो के गेहूँ के बदला में गेहूँ दे दे। कहली कि देखा चिड़िया, ये गेहूँ जौन है हमार माई डरले बाटी भोले जी के प्रसाद बनावे खातिर, हमरे घर में कुछ ना बा, बड़े परिश्रम करके इतना गेहूँ पौले बाटी, तो जुठार हो जाई तो कैसे पूजा पाठ करिए। कहली कि एकरे बदले में हम तो के गेहूँ फिर से दे दे, अन्न धन दे दे, लेकिन हमके खा लेवे दो। लेकिन जैसे माई के दिल में ममता और प्रेम रहल, वैसे बेटी के दिल में प्यार रहल और प्रेम रहल। कहली ठीक बा, अगर भूखाइल बाटू तो कहल जाला कि भूखो के अगर भोजन करा दी तो बड़ा भारी पुण्य मिलेला। तो लड़की बहुते अच्छा रहली। कहली ठीक बा, अब जब भूख लगल बा तो खा लो। अब खा के चिड़िया जब उड़ गईली, कहली कि बिहान तू हमें घरे अइहा तो हम तुम्हारे गेहूँ जौन है जैसे बा सूखा उखा के तो के गेहूँ साफ सुथरा दे दे। कहली कि वन में कहाँ आएगा, तो वही जंगल में पीपर के पेड़ बा, आ वही पेड़े पर हमार घर बा। अब बेचारी माई से कुछ ना बोलली ना कुछ कहली, माई तो वैसे उदास रहली। अब सुबह उठली नहा धो के बेटी चल गईली पीपरे के पेड़े के तरे, तो देखा ताड़ी कि वो चिड़िया वही पेड़े पर बैठल बाटी, और वही पेड़े पर इतना सुंदर सोने के महल बनल बा। जब चारों ओर ताकत ताड़ी तो चिड़िया पर नजर गई, तो चिड़िया कहली कि आ गईलू बेटी, आ तो हाँ, आ तो कैसे अबू, सोने के सीढ़ी लगाई कि चांदी के सीढ़ी लगाई कि तामा के। बेटी के इतना शुद्ध विचार रहल कि मन में तनिको प्रकार के लालच ना रहल। कहली कि हम तो गरीब घर के बेटी हई, हमके सोना चांदी कहाँ देखे के मिली, आ हमके तामों के सीढ़ी रही तो पकड़ के हम चढ़ी आई। अब जब तामा के सीढ़ी उ कहली तो माता पार्वती जी सोने के सीढ़ी लगा देनी, और सोने के सीढ़ी से जब चढ़ के महल में गईली तो देखते रह जाताड़ी, बहुते कुछ बा। अरे भोले जी के दरबार में का चीज़ के कमी रही। अब गईली तो कहताड़ी कि ए बेटी भोजन कल, कौने थरिया में खइबू, सोना के कि चांदी के कि तामा के। कहली कि हमारा औकात कहाँ बा, हम तो तामा के थरिया में दे तो खा ले। पहले बेटी के पेट भर भोजन करौली माई के दिल तो ऐसन होला। अब जब पेट भर भोजन बेटी कह लेली तो कहली कि ये बेटी देखो है 3 गो बक्सा बा, ये 3 गो जौन तिजोरी बा, एक ठो बहुत बढ़न रहल, एक ठो मीडियम क्लास के रहल और एक ठो छोट रहल। ये तीनों में से कौन तू लिहल चाहबू, तीनों में तोहार आइटम बाटे। गेहूँ जौन तू सुखौले रहलू और जूठा हो गल, लाले में साफ सुथरा सब चीज़ रखल बा। कहली कि अरे हम छोट आदमी, छोटे ने पसंद रही और छोटके बक्सवा दे दी। तो देखी गुरु भाई बहना, जब हम लालच के नाम पतन है, लालच जब ना करेला ना तो बिना मांगले बहुत कुछ मिलेला। अब बेचारी छोटका बक्सा दे दिहली, और देहले के बाद इनके सीढ़ी से नीचे उतार देली, और जब लेके घरे अली तो माई तो मने चिंता में पड़ल बाड़ी कि हमार बेटी 2 दिन से खैले नहीं की, आ गईली तो कहाँ गईली। तो जब देखो ताड़ी कि बेटी कपारे पर बक्सा लेके आवत ताड़ी, आ घर में गईली तो सारा कहानी बतौली कि ए माई जौन तू गेहुआ झुराए के देले रहलू हो, डर के माले तो से ना कहली हई, एगो चिड़िया अइली हई, उनकर बलवा सोने जैसन चमकत रहल। कहली कि बेटी हम बहुत भूखाइल बानी, हमके गेहूँ खा ले दो, अब बिहान तोरे बदला में हम गेहूँ दे दे, आहे पेड़े तरी अइहा तो के दे।
सारा कहानी माई से बता ले गईली। कहली कि ये माई देखो यही में सब देहले बाटी उ चिड़ैया के घरे गईली त सोने के महल बहुत सुंदर बा, बहुत कुछ अन्न धन भरल रहल। अब जैसे बक्सा खोला ताड़ी त देखी गुरु बहिना कि भोले जी और माता पार्वती जी के चमत्कार कैसे होला। अब ओमे इतना हीरा मोती सोना चांदी सब भरल बा और गेहूं के आटा चावल दाल सब कुछ जैसे निकारत जाता रही उमें से उड़ैले के नामे ना लेता। जब सब निकली तो गुरु बहिना के एहसास हो गई कि हमारे परम पिता परमेश्वर जी के दया भाव है, बिना उहाँ के तो हमार केहू मदद करे वाला नहीं है। बहुते लोग के पास गईनी लेकिन केहू कोनो रास्ता ना बतौल। तो यही से कहल जाला कि भक्ति के मार्ग जरूर अपनावे के चाहिए। अब जौन है देवरान उ अपन जब धन दौलत पौली तो तनिको अभिमान ना कैली। पहले तो 16 सोमवार के व्रत के बहुत बढ़िया से उद्यापन कैली आ सब गांव के न्योता देले रहली आ शाम के सबके भोजन पानी करौली। तो जब भोजन पानी करौली तो जेठान लगली छपटी आई कि आए दादा वहीं तो 2 दिन पहले आटा मांगे आई लली, आज कैसे इनके घरे इतना बड़हन भंडारा होता। आ जैसे बक्सा धराइल और जो एगो कोठरी रहल, कोठरी से बहुत बड़हन घर दुआर उनका बेचारी के हो गई। अब हो गई लेकिन धन से कबू नहीं अतुरा धन बढ़ जात लेकिन मन के कबू ना बढ़ावे के चाहिए। बेचारी सब कुछ भगवान गरीबता दूर कर देली। तो बेचारी अपन मंदिर में वो दिन चर्चा करौली और भोले जी माता पार्वती जी के और पति पत्नी लोग बैठल। पति मंद बुद्धि रहला, पति के स्वास्थ्य ठीक हो गई आ कूद के लगले प्रसाद बाटे। तो इतना भारी चमत्कार हो गई कि गुरु बहिना हमारे बहुते खुश भैली। जब चर्चा खत्म भइल दया मांगे के समय आयल तो जब दया मांगली कि हे भोले जी दर्शन देई, कृपा करी, आप ही के सहारे से ये हमारा घर आबाद भइल बा, आप ही दुख देवे वाला बानी, आप सुख देवे वाला बानी, हे पिताजी दर्शन देई, अब कुछ हो ना चाहिए। तब भोले जी माता पार्वती जी आके दर्शन देने उनके पति और पत्नी के हाथ सर पे रखली। तो पति के जौन है मंद बुद्धि खत्म हो गई, स्वस्थ हो गई ना। अब आशीर्वाद दे के भोले जी और माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई। अब जौन जेठान रहली, अब जेठान के पेट में खलबली मचे लगल कि कहो जे सोझे मुँहे बात ना करत रहे, इतना उधार कुछ ना मिलत रहे। वो देवरानी के घर आए दिन दोनों टाइम लगली आवे जाए कि कैसे तोरे इतना धन हो गई, कैसे का कैलू हो, कौन उपाय कैलू हो। तो देखी भोले जी सब के देखेनी के छल कपट करता, के कैसे बा, के का जरूरत बा, ओके बिना मंगले करेला। अभी सच्ची कहानी बेचारी भोली रहली सब बता देली। अब कहली कि चल अब हमहू यह कार्य करी, हमारियो तो एक बेटी बटली बा। अब का कैली इनके सब कुछ भरते हुए गुरु बहिना थरिया में गेहूँ इहो डाल के सुखावे लगली। जब थरिया में गेहूँ सुखावे लगली तो फिर माता पार्वती जी अली। माता जी तो सबके सत्य के परीक्षा लेनी कि केकरे दिल में का चलता। अली तो ई तो घमंडी रहबे कैली, बेटियो घमंडिये रहली। कहली कि भूख लगल बा तो खा लो लेकिन एक बदला में हमारा गेहूँ देवे के पड़ी। कहली ठीक बा, खा लेली। माता जी खा के चल गई चिड़ै के भेष में। कहनी पेड़े के थोड़े आ जाइए तो हम जौन है तुम्हारे गेहूँ के बदला गेहूँ दे दे। अब जब वहाँ गईली तो देखो ताड़ी कि सोने चांदी और तांबा के सीढ़ी लगल बा। अब चिड़िया बन के माता जी कहतनी कि आवा बेटी कौने सीढ़ी से, वो सोने के कि चांदी के कि तांबा से। कहली हम तो सोनवे के सीढ़ी से चढ़ब। जब सोने के सीढ़ी कहली तो उनके तांबा के सीढ़ी दिहली। तांबा के सीढ़ी से पकड़ के कैसे चढ़ के गईली तो कहली कि देखा 3 ठो बक्सा रखल बा, एमे से कौन तो के बक्सा चाहिए, एमे हर चीज़ भरल बा। कहली कि हमके सबसे बड़का जौन बा उहे चाहिए। तो लालच जेके रहला देखी, लालच के नाम पतन है। अब बड़का बक्सा कपारे पर उठौली आ लेके घर में अली। बड़ा खुश भैली माई कि अब तो उनहू से बेसी हमरे घर में धन हुई। हमरे घर में तो माता जी बड़ा बड़हन बक्सा देले बानी। और जब बक्सा के खोला ताड़ी तो में भोले जी के जौन है श्रृंगार
काला नाग वही में बैठल बाना। आ जैसे खोलली तैसे फुफकार जब मरल तो माई बेटी उताने गिर गईली, लोग बेहोश हो गईली। अब बक्सा के तुरंत ढकना बंद हो गई। तो देखी सत्य के परीक्षा परमपिता परमेश्वर लेला, हमके झूठ ना बोले के चाही। तो जेठानी के जैसन कर्म रहल, उनके जौनो धन रहल उहो धीरे धीरे विध्वंस होखे लगल। आ वही देवरानी बेचारी अपन सुखी हो गईली और भक्ति भाव कबो ना छोड़ली आ कबो घमंड ना कैली। तो जीवन सुखी हो गई और अपने परिवार के लेके आनंद पूर्वक से जीवन काटे लगली आ भक्ति भाव करे लगली। तो यही के नाम भक्ति है। भक्ति में बहुत कुछ शक्ति मिलेला। तो देखी माता जी कैसे आके बेचारी के गरीबता के दूर कैले बानी। आ पूजा पाठ भी बहुत अच्छा से बेचारी के संपन्न हो जाला, बहुत खुशहाल होली। तो जैसे वो गुरु बहिना के ऊपर बोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा भइल, वैसे सब गुरु भाई बहिना पर दया करी, कृपा करी, सबके परिवार खुश में आनंद में से रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देव।